सबसे बड़े पापी हिंदू हिंदुस्तान में आप लोग माने जाएंगे, जिन की खेती है और जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, ये हैं हत्यारे, ये हैं नंदी के हत्यारे जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। यदि वही खेती बैलों से करते, गाय भी जिंदा रहती और बैल भी काम में, लेकिन आज सब ट्रैक्टर। और ये और बहाना बना दिया कि बैलों पर ज्यादा भार पड़ता है इसलिए हम ट्रैक्टर से करते। अरे बैल को कोई नुकसान नहीं होता, बैल तो चाहता है कि मेरा उपयोग करो, मेरी जान बचाओ। यदि बैल को ये ना चाहता तो बैल को आप अपने घर से छोड़ दीजिए, शाम को लौट के कहां आता है? इससे सिद्ध है कि उसको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों को ये व्यवस्था बनाने की स्थिति में नहीं। और ऋषभदेव ने बनाया, ऋषभदेव खुद जानते थे, वो भी ट्रैक्टर बनाना जानते थे। ऋषभदेव अवधज्ञानी थे, सौधर्मंद अवधज्ञानी था। खेती के लिए वह ट्रैक्टर बता सकते थे, हार्वेस्टर बता सकते थे, सब बता सकते थे, उनके ज्ञान में था। लेकिन उन्होंने हल जोतना बताया। ये मत समझना कि उस समय विज्ञान नहीं था, ऋषभदेव के ज्ञान में विज्ञान था। उन्होंने कहा नहीं, हल जोत करो। अब उनको जानना चाहिए कि ट्रैक्टर से बता देते तो हल बच जाते। उन्होंने कहा नहीं, अहिंसा परमो धर्म वाला अहिंसक व्यक्ति, गौभक्त व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती नहीं कर सकता। गौभक्त है, गाय को मां मान रहा है, गाय को मानता है कि ये गाय हमारे गौवंश श्री कृष्ण का वंश है, ये वंश गाय नहीं कटना चाहिए। तो महानुभाव में एक ही कुछ नहीं होता है नारे लगाने से, ये अहिंसा के नारे लगाने से। सबसे मैं कहना चाहूंगा, आरएसएस से कहना चाहूंगा, हिंदू सभा से कहना चाहूंगा, जैनियों से कहना चाहूंगा, यदि गाय के प्रति तुम्हारा समर्पित है तो अभियान चलाओ। कोई जैनी, कोई हिंदू ट्रैक्टर से खेती नहीं करेगा, हल से करेगा। 100 हल रखो ना। पहले भी खेतियां होती थी, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे कि नहीं रज्जीलाल जी? बड़े बड़े जमींदार होते थे कि नहीं? अरे बहुत बड़े बड़ी जमीन होते, किसी के 10 बखर बखर ऐसा बोलते थे, इतने हाल कठवा अमीदार होते थे, जमींदार होते थे। बैल सुरक्षित रहता था, और जिस घर में बैल होते थे तो गाय, और जिस गाय में गाय बनती है उस गाय में, उस घर में कैंसर नहीं हो सकता, एड्स नहीं हो सकता। पर जहां तुम रहते हो वहीं गाय बांधो, गाय के मूत्र की गंध, गोबर की गंध पूरे मकान में फैलने दो, पूरे मकान में फैलने दो। एंटीबायोटिक है। जहां वो रहते थे उसी के बाजू में गाय बनती थी, उसी बाड़े में रहती थी। 24 घंटे में 1-2 बार व्यक्ति को गाय के पास जाना ही पड़ता था। कभी गोबर के बहाने, कभी लगा को धोने के बहाने, कोई ना कोई जाएगा। और जो गंध घुसती थी उसके मूत्र की, गोबर की, वो शरीर के लिए एंटीबायोटिक थी, बीमारियों से बचता था व्यक्ति। और उसी घर में बांधता था, जैसे सार बोलते हैं, सार, सार बोलते थे। सार का अर्थ ही होता था जहां गाय बनती है। लेकिन आज तुम्हारे यहां ट्रैक्टर ने गैरेज का स्थान ले लिया। आज जिसको देखो उसको बीमारियां हो रही, थोड़ी सा कुछ होते ही कैंसर हो गया, ये हो गया। क्या कर दिया विज्ञान ने? विज्ञान देख लीजिए, एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूं और देता हूं। जब विज्ञान नहीं था, एक वैद्य 10 गांवों को संभालता था, और आज 10 वैद्य एक गांव को भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक वैद्य 10 गांवों को संभालता था, एक अभिमोदा 10 गांव को संभालता था आराम से, और सारी दवाइयां वो देता था, हर बीमारी की दवाई थी उसके पास। आज कान का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है। बीमारियां तो देखो कितनी बढ़ गई। तुम कहते हो विज्ञान ने विकास किया है। विज्ञान वो विकास कर रहा है, तुम्हें जहर देकर के अमृत दे रहा है। पहले तो जहर पिलाता है, फिर कहते हैं अमृत खा लेना। हमें पहले बीमारियां दे रहा है, फिर बाद में बीमारी की दवाई खोज रहा है। निकाल दिया उन्होंने पशुओं को, सब भेजो, सब अलग करो, पशुओं को खत्म कर दिया। पूज्य आचार्य महाराज ने विदिशा के अंदर बैलगाड़ियां बंटवाई थी। बोले यदि चाहते हो कि नंदी बचे तो बैलगाड़ियां बांटो, हर व्यक्ति बैलगाड़ी रखे, घूमने के लिए रखे, शौक के लिए रखे। यदि तुम्हें गौवंश बनाना है तो भारत का हर व्यक्ति 2 बैल अपने घर में रखना शुरू कर दे, गायें बूचड़ खाने में कटना बंद हो जाएंगे।